हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। एंड बहुत टाइम से मैं थक गया गाँव दिखा दिखा के, बट आज मैंने एक स्टोरी सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो क्या है ना कि मैंने नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ देखी जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। और मैंने आज सुबह ही एक वो देखा, क्या कहते हैं उसे, एक सॉन्ग सुना जिसका नाम है स्कार्स टू यू ब्यूटीफुल। अगर तुम लोगों ने सुना हो, उसके लिरिक्स कुछ ऐसे है, but there's a hope that's waiting for you in the dark. No scars to you, beautiful. No scars to you, beautiful. But I do have some scars, and this video is related to this only. So basically, जो मैंने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ की बात की ना, उसमें कुछ ऐसा ही सीन पानी है। उसमें क्या है कि वो लड़की को पिंपल्स होते हैं, तो शी वॉज बुलिड बिकॉज शी हैड पिम्पल्स। एंड हर क्लासमेट्स यूज टू टेल हर हाउ अगली शी इज़ फॉर दिस फैक्ट। एंड देन आई सडनली रिमेंबर कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे कि आई सेंट माई पिक्चर टू समबडी एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि गो गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, यू लुक सो अगली। तो इसने मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी थी। गाली नहीं देना चाहता अभी, लेकिन फिर उस वजह से क्या होता है कि इट टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड, है ना। यू शुड एक्चुअली, मतलब यू स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ विद दैट एंगल कि ओह सच में शायद आई एम दैट ओनली, आई एम अगली, आई एम दिस एंड दैट, एंड योर एंटायर पर्सनैलिटी बिकम्स जस्ट अबाउट योर फेस। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब मैं इतना इनसिक्योर होता था, मैं सुबह उठता था एंड आई यूज टू पुट सो मच थिंग्स ऑन माई फेस, है ना। एंड आई वुड जस्ट थिंक कि इट वुड गो अवे, माई इनसिक्योरिटी वुड गो अवे इफ़ ओनली माई फेस वुड लुक थोड़ा ज़्यादा गोरा या फिर बट अभी मैं सच बताऊँ तो आई थिंक आई एम बिकमिंग क्वाइट कम्फर्टेबल बिकॉज एक तो मेरे पिंपल्स भी हट चुके हैं, अब मैं इस चीज़ पे बात भी कर सकता हूँ। तो ये देखो मेरे स्कार्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन दिस डज़ नॉट डिफाइन मी एनी मोर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है। मैं मतलब यहाँ कोई ज्ञान पेलू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भाषण दूँ और तुम लोगों को ऐसा लगे, बट मैं एक जेन्युइन उससे आया हूँ कि अगर तुम लोगों को भी कभी लगता है ना कि कोई तुम्हें तुम्हारे लुक्स की वजह से, तुम्हारी स्किन कलर की वजह से, या तुम्हारी हाइट की वजह से, या तुम्हारे वेट की वजह से कुछ बोलता है, तो उसे मेरी ये वीडियो दिखा देना। क्योंकि मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में तो हम लिखेंगे बी काइंड, बी डू दिस दैट, फलाना ढिमकाना, लेकिन जब रियलिटी में व्हेन समवन एक्चुअली फील्स शिट, we don't console them, and I truly believe कि words do have power. So जब भी मैं ऐसा डाउन फील करता था, मैं बहुत लकी हूँ, तो ऑल द पीपल आउट देयर जो खासकर मेरे कॉलेज मेट्स हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में तुम लोगों का बहुत बड़ा साथ है। सो आई लव यू ऑल। क्योंकि क्या सीन होता है ना कि जब आप बहुत डाउन फील करते हो, यू नीड टू हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। तो मतलब मैं ये देखता था कि जितनी भी मेरी क्लास में ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ यार, मैंने ये देखा है कि पॉजिटिव पीपल ओनली सी पॉजिटिव थिंग्स। जैसे मेरी क्लास में ना प्रियंका, प्रीतिका, नंदिता और शिवानी वगैरह जो पढ़ते थे, तो मतलब बॉयज़ तो देखो, और बॉयज़ शायद इतना ज़्यादा केयर नहीं करते इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, लुक्स एंड ऑल दैट स्टफ, कैसे लग रहे क्या लग रहे हैं, मैं भी नहीं करता था। बट द थिंग इज़ कि जब मेरे को वो एक लाइन, वो टॉन्ट सा बजा, तो मेरे को पता नहीं क्यों ये चीज़ें बहुत माइंड में घुस गई। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा रिलेटिव्स के पास या कुछ भी करूंगा, तो एवरीवन वुड जस्ट फोकस ऑन माय फेस। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब तुम्हारी हेल्थ कैसी है, क्या तुम लाइफ में खुश हो या नहीं हो। उनको फ़र्क पड़ेगा सिर्फ इस बात से कि अरे तू तो बहुत पतला हो गया, अरे तू तो बहुत मोटा हो गया, अरे तेरे फेस पे तो इतने पिंपल्स हो गए। तो उस टाइम पे मुझे, मैं सच बताऊँ, मैं खुश भी हूँ कहीं ना कहीं कि देखो मेरे साथ ये चीज़ हुई, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मेरे इतने एक्नेज़ होते थे कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, इतने एक्नेज़ होते थे। बट अब इस चीज़ ने मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ करवाई है कि वो सब लोग जो कॉलेज में थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ फ़ील करवाई। दे वुड जस्ट लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स विद इन मी। दे वुड से कि अमन तू कितना फ़नी है, या फिर तू कितना जेन्युइन है, या वो कुछ भी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, जिससे मुझे फ़ील होता था कि हाँ यार, आई एम मच मोर देन दिस फकिंग फेस, तो अब मेरे साथ क्या होता है कि अब मैं एक चीज़ मैंने सीखी है कि नॉलेज इज़ पावर। एंड मैंने क्या करा, मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया प्रॉपरली 5-6 महीने। एंड अभी भी कई बार देखो मुझे इनसिक्योरिटी होती है खुद को लेके, खुद के लुक्स को लेके, लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि जो लोग मेरे आसपास है, जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा दे वुड लव मी फॉर हु आई एम। उनको मेरे फेस से कोई मतलब नहीं होगा। मेरे को लगता है कि कई लोग यहाँ पे ऐसा सोचेंगे, यार इस चीज़ का इतना बड़ा हुआ क्या बनाना,
कई लोग जो 25-30 की उम्र में हो चुके होंगे उनकी लाइफ में शायद और प्रॉब्लम्स होंगी, मेरी लाइफ में नहीं है और प्रॉब्लम्स। मेरी लाइफ में ये इस चीज़ ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फेस एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी भी इंसान में सबसे पहले नोटिस करते हैं, एंड मेरे को इस चीज़ ने बहुत इम्पैक्ट किया था। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई चीज़ है, कोई इनसिक्योरिटी है, तो मैं जेन्युइनली आप लोगों को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, नो स्कार्स टू यू ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, जैसे हम बोलते हैं। क्योंकि ये जो 5 उंगलियाँ हैं ना, ये सब अलग अलग है। इस अंगूठे का अपना रोल है, इस उंगली का अलग रोल है, इसका अलग रोल है, इसका और इसका भी अलग रोल है। वैसे ही हम सब के फेस फीचर्स, हम सब की बॉडी, हम सब के बोलने का तरीका, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो इसलिए भाड़ में जाए इनसिक्योरिटी एंड जस्ट बी वल्नरेबल। मतलब आई एम सो ग्लैड कि एक टाइम पे जिस चीज़ से मैं इतना डरता था, आज आई एम फेसिंग इट एंड सेइंग इट ओपनली। सो आई होप जो भी मैंने बात की आपको कुछ अच्छा ही लगा हो इससे, है ना। हमेशा नेचर और हमेशा महान बातें ही नहीं होती है। मुझे लगा कि शायद इफ़ आई पुट दिस वीडियो आउट देयर इन द यूट्यूब एंड टुमारो, जब मैं, क्योंकि मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है अभी फेस का, तो मैं बस ये चाहता था कि मैं कॉन्फिडेंस फील करूँ, मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और जितना मैं वल्नरेबल होऊंगा, जितना मैं अपने आप को इमोशनली एक्सपोज करूँगा, इट जस्ट गिव्स मी कॉन्फिडेंस एंड आई होप यू गेट इट ऑल, बिकॉज यू ऑल आर डेफिनेटली अमेजिंग। और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर साउंड नहीं करना चाहता कि आई एम जस्ट नथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड आई लव यू ऑल, आई जेन्युइनली do really love you all, and you all are amazing because you're supporting me obviously. So I love you all, take care, and I'll see you soon, bye.